जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है उनके मन में गुरु जी को भोग लगाने को लेके तरह तरह के सवाल होते हैं। संगत जी, सच में जब हम भी नए नए जुड़े थे तो तरह तरह के सवाल आते ही हैं कि गुरु जी को क्या भोग लगाएं, भोग लगाने के नियम क्या हैं, कैसे लगाएं, या फिर भोग लगाने के बाद उस प्रसाद का हम क्या करें। संगत जी, सबसे पहले ये बात समझें कि गुरु जी ने कोई नियम नहीं बताया। गुरु जी ने नहीं कहा कि आप उन्हें भोग लगाएं, पर फिर भी हमारा भाव होता है कि जो परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हें अर्पण करें और उनका चखा हुआ प्रसाद हम खाते हैं तो वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। संगत जी, कितनी ऐसी पुरानी संगत की मैंने सत्संग सुने हैं, कोई नहीं कहता कि हम भोग लगाते हैं, कहती कोई ऐसा नियम ही नहीं है, हम तो बस गुरु जी को भाव से खाते वक्त या खाना बनाते वक्त याद कर लेते हैं तो ही भोग लग जाता है। बिल्कुल सही संगत जी, भगवान केवल हमारे भाव के भूखे हैं और उन्हें कुछ नहीं है चाहिए। गुरुजी महाराज ने तो वैसे भी हमें हर प्रकार के नियमों, भ्रमों और उपायों से दूर किया है। गुरुजी खुद ही कहते हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हुए कई बार हम कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, फिर हमें वो कुछ ऐसे बर्डन की तरह पूरे करने पड़े तो अच्छा भी नहीं लगता। सच्चे दिल से आप भाव से बस गुरुजी को याद कर लें, कुछ भी खाते वक्त, बनाते वक्त, तो ही गुरु जी को भोग लग जाता है। संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ स्पेशली बनाना है, क्योंकि कई बार गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक बार का खाना बच भी जाता है, तो क्या फिर हम दोबारा गुरु जी को उसको भोग लगाएं? नहीं संगत जी, आप कुछ भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बस गुरु जी को उस वक्त याद कर लें, तभी गुरु जी हमारे पास आ जाते हैं और हमारा भोजन चख लेते हैं और वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। बहुत सी संगत के इतने इतने सवाल होते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं एक दिन के लिए, या कहीं हम बाहर खाना खाने जाएं, तब गुरु जी को भोग कैसे लगाएं, क्या घर में पहले भोग बना के जाएं? संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी हों, कहीं भी हों, बस उस वक्त गुरु जी को याद कर लें, खाते वक्त, आओ गुरु जी भोग लगाओ, तो गुरु जी भोग स्वीकार करते हैं। भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। संगत जी, आपने देखा होगा श्री राम जी कैसे सबूरी के वो झूठे बेरों को कैसे स्वीकार करते हैं और कितने चाव से खाते हैं। सोचिए, माता ने तो एक एक बेर खुद चखा, झूठा किया कि मीठा है कि नहीं, और भगवान उसको भी इतने प्यार से खाते हैं। यहाँ प्यार और भाव देखा जाता है। संगत जी, आप प्यार और भाव से गुरु जी को एक गिलास में जल भी अर्पण कर देंगे ना, तो वो उसको भी स्वीकार करते हैं। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। आपके घर में जो भी कुछ बने, अगर आप भोग लगाना ही चाहते हैं ताकि वो प्रसाद हमारे लिए अमृत बन जाए, जो हमें कितनी ही बीमारियों से बचाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संगत हैं जो बड़े मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, या उनके आसपास भी कोई गुरुजी महाराज के सत्संग नहीं होते हैं, तो वो घर में ही कैसे जल प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाएं, कैसे गुरुजी को भोग लगाएं, क्या नियम है। संगत जी, हम बस भाव से गुरु जी को हमें उस वक्त याद करना है। जो भी आपके घर में बने, आप गुरु जी महाराज को अर्पण करें, एक गुरु जी की थाली अलग से बनाएं और उसमें वो भोजन लगाएं, गुरु जी के स्वरूप के सामने ढक के रख दें, अच्छे से कवर करें किसी साफ कपड़े से या प्लेट से। 10 या 15 मिनट, जितना टाइम हमें भोजन करने में लगता है उतनी देर रखें। फिर वो प्रसाद वहाँ पे बैठ जाएं, मंत्र जाप करें, गुरु जी का ध्यान करें। उस वक्त बस गुरु जी का ध्यान रखें और 10-15 मिनट बाद वो थाली उठा लें और जो बाकी आपका खाना भोजन बना हुआ है, या तो उसमें मिक्स कर लें या फिर उसी प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सारे फैमिली मेंबर्स को दे दें। संगत जी, भोग लगाते वक्त बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो गुरु जी महाराज को एक बार भोग लग जाता है उसे हमें दोबारा कभी गर्म नहीं करना है। गुरु जी ने ये बात खुद कही, क्योंकि फिर उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं रहती है। दूसरी बात संगत जी, जब भी आप गुरु जी को भोग लगाते हो तो उस प्रसाद को कुछ देर गुरु जी महाराज के सामने रखें, चाहे वो चाय प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो। फिर सारे फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा ले लें तो वो अमृत प्रसाद बन जाता है। जो भी कुछ आपने बनाया हो घर में, और जितना भी आप टाइम भोग लगाना चाहें भाव से, चाहे एक टाइम लगाएं, चाहे तीनों टाइम लगाएं, जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति। संगत जी, कोई नियम नहीं, कोई वहम ही नहीं रखना है। कई बार संगत बड़े वहम पाल लेती है कि हम ये बनाएं गुरु जी के लिए, गुरु जी को ये पसंद है। मैं मानती हूँ आपका भाव है, पर ऐसे वहम ना रखें कि हमने ये भोग नहीं लगाया तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भी है संगत जी। एक आंटी जो गुरु जी को हर थर्सडे को कढ़ी का भोग लगाया करती, एक दिन वो भूल जाती हैं और उसकी जगह वो दाल भिगो देती हैं और उस दिन दाल ही बना लेती हैं। तो संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज उस दिन उनकी दाल भी स्वीकार करते हैं। वो कैसे? आंटी सत्संग सुनती है गुरुजी का, अचानक से वही सत्संग चल जाता है जिसमें
अंकल बताते हैं कि गुरुजी महाराज को जो आंटी दाल भिगोती है वही उड़द की दाल बड़ी पसंद थी। गुरुजी बड़े चाव से उसको खाया करते थे और गुरुजी कई बार अपने हाथों से बनाया करते थे। आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुरुजी मैं तो सुबह से वहम कर रही थी कि आज कड़ी बनानी थी, मैंने आपको कड़ी का भोग नहीं लगाया और आपने मुझे दाल वाला ही सत्संग सुना के कैसे मेरी हर डाउट को भी गुरुजी सॉल्व कर देते हैं। संगत जी, वो हमारा भाव देखते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी हमारे आंसर दे देते हैं। सत्संग सुनने से हमारे कितने सवालों का आंसर मिल जाता है। तो भोग को लेके आप कभी भी किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये लगाना है ये नहीं लगाना। जो भी आपके घर में बने, जो भी आपका भाव हो, बस पहले अगर गुरुजी को अर्पण करते हैं फिर खुद खाते हैं तो वो प्रसाद हमारे लिए अमृत बन जाता है। संगत जी, गृहस्थी में रहते हुए हम कई बार नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो अपने ऊपर कुछ ऐसा बर्डन ना रखें कि ये करना जरूरी है या ये है, ये नहीं करेंगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। भगवान हमसे नाराज नहीं होते हैं, वो तो हमसे प्यार करते हैं और प्यार ही चाहते हैं। कभी भी भगवान को हम डर की वजह से ना याद करें, ना ही डर की वजह से कुछ ऐसा काम करें कि हमें भोग लगाना है तो गुरुजी खुश होंगे। नहीं संगत जी, वो हमारा भाव देखते हैं। आप भाव से, सच्चे मन से उन्हें हर पल याद रखें। चाहे आप कुछ भी भोग लगा लें, कुछ भी बना दें, कैसे भी खिला दें। हाँ संगत जी, एक बात जरूर है, जब भी आप गुरुजी को भोग लगाएं तो अपनी किचन को नीट एंड क्लीन जरूर रखें, क्योंकि गुरुजी महाराज का जो महाप्रसाद बनता है वो बड़ी साफ सफाई से बनाना चाहिए गुरुवाणी सुनते हुए, क्योंकि गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद संगत जी। और ना ही आप कभी भी गुरुजी का भोग चखने की कोशिश करें, क्योंकि वो पहले प्रसाद गुरुजी को दो। ऐसे कितने सत्संग मेरे खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। कई बार ऐसा लगता है कि किसी सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया है तो मैं गुरुजी से कह देती हूँ, गुरुजी आज आप ही संभालना, आपने ठीक करना। और संगत जी, सच में वो कैसे बैलेंस कर देते हैं, वो गुरुजी महाराज की माएँ ही जाने। कितने ऐसे सत्संग हैं, पल पल वो हमें संभालते हैं। बस हमें हर पल उन्हें प्यार करना है, ना ही किसी ऐसे नियमों में पड़ना है, ना ही किसी ऐसे उपायों में, ना भ्रमों में। भगवान से प्यार करके देखो तो संगत जी प्यार ही मिलता है। शुक्राना